हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को पीछे से बैक हक किया हुआ था और वो उसे बोल रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे भूलने का एक्टिंग क्यों कर रहे हो। ये सुनकर विंग उसे सच में बता देता है कि वो पर्सन नहीं है जिसे वांग जी पसंद करता है। वो तो कोई और ही दुनिया से आया हुआ है, ये उसकी दुनिया नहीं है। वांग जी ये सब सुनकर शॉक था। वो कन्फ्यूजन से विंग को देख रहा था। वो बोल रहा था कि क्या हो गया है विंग को, ये कैसी बातें कर रहा है उठपटांग। पर विंग विंग उसे बोले जा रहा था कि असल में उसके साथ क्या हुआ था और वो कैसे इस दुनिया में आ गया। तो चलो हम विंग के आगे की कहानी देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ था कि विंग को अपने आप को मानना पड़ गया था। विंग वांग जी को सब कुछ बता रहा था, उसके लाइफ में क्या क्या हुआ था पहले। विंग बता रहा था कि वांग जी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। उसके बाद विंग उसे सहन नहीं कर पाया और वो उसे धक्का देकर उस बेड से उठकर अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लिया था। वांग जी कई बार उस वॉशरूम के गेट को खटखटा रहा था, पर विंग विंग तो इतने ज़्यादा रो रहा था। वो बोल रहा था कि चलो जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तब वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। वांग जी उसी के पास ही बैठे-बैठे वहीं पर सो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था। असल में वांग जी को ड्रिंक हैंडल नहीं होता, पर इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था वांग जी कि उसने ड्रिंक कर लिया था और उसने गुस्से में विंग के साथ वो सब कर दिया। पर उसे जब विंग ने धक्का दिया और स्लैप मारा था, तब वांग जी का नशा थोड़ा बहुत उतर गया था। पर जैसे ही उसका नशा उतरा, उसे नींद आने लग गया था और वो विंग को बार-बार बोल रहा था, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ एक बार गेट तो खोलो। पर विंग विंग ने खोला भी नहीं। विंग बुरी तरह टूट चुका था। वो टूट चुका था ये सब हरकतें देखकर वांग जी का। वांग जी से वो प्यार करता था, पर आज आज उसकी हैवानियत देखकर विंग को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने इस जैसे इंसान से प्यार किया। ये सोच सोचकर विंग अपने आप को ही बाथरूम के अंदर मारे जा रहा था और वो रो रहा था। उसकी पूरी बॉडी में हर्ट हो रहा था, पर वो अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने वांग जी से प्यार किया, क्यों। ये सोचते हुए वो रो रहा था। पूरे रात भर विंग रोता ही रहा, पर उसने ठान लिया था कि अब वो वांग जी के साथ नहीं रहेगा, अब वो वांग जी के पास नहीं रहेगा। अगर वो यहाँ से बच नहीं सकता, वो मर जाएगा, पर वो यहाँ नहीं रहेगा। पर एक बार वो ट्राई तो कर सकता है ना वांग जी के चंगुल से निकलने का। ये सोचकर विंग बाहर वांग जी को वांग जी के हरकतों को महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में वांग जी इस रूम में है भी कि नहीं। अगर नहीं होगा तो वो कहीं न कहीं से कैसे भी करके यहाँ से भागेगा। ये सोचकर वो चुपके से उस गेट को खोलता है, वॉशरूम के गेट को खोलता है और उसे पूरे रूम में वांग जी कहीं भी नहीं दिखा। वो चारों तरफ देखता है पर उसे कहीं भी वांग जी दिखा ही नहीं। ये सोचकर विंग खुश हो जाता है कि अब उसे भागने का एक अच्छा मौका मिल गया है। पर उसे अंदाज़ा नहीं था कि वांग जी गेट के पास ही, मतलब कि वॉशरूम के गेट के पास ही सोया हुआ है। वांग जी विंग को बुलाते-बुलाते ही कब सो गया, उसे पता ही नहीं चला। विंग बहुत टाइम तक वॉशरूम में था ना, इसलिए वांग जी सो चुका था। वांग जी नशे में था, इसलिए वो सो गया। वहीं विंग विंग चारों तरफ देखता है, पर उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं था। वांग जी नीचे में सोया हुआ था। विंग जल्दी से गेट खोलता है और वो बाहर देखता है, पर बाहर अभी भी हल्के-फुल्के गार्ड्स थे, इसीलिए विंग वहाँ से तो जा नहीं सकता, इसीलिए वो बालकनी की तरफ जाता है। उसे पता है रात के टाइम में बालकनी के पास कोई भी नहीं होगा, इसीलिए वो बाहर देखता है। बाहर सच में कोई भी नहीं था, पर बाहर बारिश हो रही थी, ठंडर हो रहा था, मतलब कि बिजलियाँ कड़क रही थी। विंग बिजलियों की आवाज़ से हल्का सा डरता है, पर वो आज का मौका बहुत अच्छा है ये समझकर वो उस बालकनी से कूदने का ट्राई करता है। पर उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वो सेकंड फ्लोर में था और अगर यहाँ से वो गिरेगा तो उसका हाथ पैर टूटेगा और उसके बाद वांग जी उसे फिर से इसी घर में बंद करके रख देगा। ये सोचकर विंग ये रिस्क नहीं लेता और वो कुछ ढूंढता है। वहाँ उस रूम में अंधेरा था, इसीलिए विंग को वांग जी का फेस क्लियर नहीं दिख रहा था, वांग जी दिख ही नहीं रहा था और वो
विंग जल्दी से बेड के पास जाता है और बेड का जो चादर बिछा हुआ था बेड में उसी को उठाकर उस बालकनी में जाता है और बालकनी में बांधकर वो नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। पर अचानक से उसका हाथ फिसल गया, पर वो सेफली नीचे लैंड भी कर चुका था। हाँ, उसके पैरों में हल्के से चोट आ गए थे, पर ये चोट उस दर्द से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसीलिए विंग उसे इग्नोर करके भागना ही सही समझता है, क्योंकि आज उसके पास अच्छा चांस है। यहाँ पर कोई भी गार्ड्स नहीं है, बारिश हो रही है, बारिश की वजह से यहाँ कोई भी पहरा नहीं है, इसीलिए विंग यहाँ से भागना चाहता है और वो इधर-उधर देखता है। पहले कोई भी गार्ड नहीं था, इसीलिए विंग भागने लगा। पर वहीं दूसरी तरफ वांग जी कुछ गिरने की आवाज़ से उसका नींद खुल गया था। वांग जी इधर-उधर देखता है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर वो उसे इग्नोर करके उठता है। वो देखता है कि उस रूम में विंग नहीं था। ये देखकर वांग जी को याद आया कि उसने उसके साथ क्या किया था और उसके बाद विंग वॉशरूम में चला गया था। ये सोचकर वांग जी पहले वॉशरूम में देखता है, वॉशरूम में कोई भी नहीं था। ये देखकर वांग जी जल्दी से उस मतलब कि गेट की तरफ भागता है। गेट के बाहर में कुछ गार्ड खड़े हुए थे, जिसे देखकर वांग जी पूछता है विंग कहाँ है? ये सुनकर वो गार्ड्स कहते हैं सर नहीं पता हमें, वो तो बाहर आए ही नहीं है। ये सुनकर वांग जी हल्का सा डर गया था और वो बालकनी की तरफ जाता है। बालकनी में वही मतलब कि बेडशीट मतलब बंधा हुआ था। ये देखकर वांग जी शॉक था, क्या विंग सच में भाग गया यहाँ से? ये देखकर वो आगे दिखता है, मतलब कि थोड़ा गार्डन की तरफ देखता है। गार्डन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, थंडर गिर रहा था और साथ में अंधेरा भी था, पर उसे एक इंसान की परछाई दिख रही थी जो उस गार्डन से होते हुए जंगलों की तरफ भाग रहा था। ये देखकर वांग जी विंग को जोर से चिल्ला के बोलता है विंग रुको वहाँ। ये बोलते हुए वो अपने गार्ड्स को भी बोलता है विंग भाग रहा है, उसे पकड़ो। हाँ गाइस, असल में वांग जी बीजिंग में तो रहता है, पर बीजिंग के ऐसे एरिया में रहता है जहाँ बीजिंग का लास्ट एरिया हो सीमा। हाँ, वो बीजिंग का लास्ट सीमा में रहता है, जहाँ पर बीजिंग का एंड होता है, वहीं पर वांग जी का घर है और उसके बाद जंगल स्टार्ट होता है और जंगलों में विंग भाग रहा था। विंग के पीछे-पीछे सारे गार्ड, यहाँ तक कि वांग जी भी भाग रहा था। वांग जी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, पर भी वो विंग को खोना नहीं चाहता और इसीलिए वो विंग के पीछे-पीछे भाग रहा था। विंग अपनी पूरी जान लगा के भाग रहा था। उसकी पूरी बॉडी में दर्द था, पर भी वो उस दर्द को छोड़ के वहाँ से भाग रहा था। उसका ये लास्ट चांस है यहाँ से भागने का। यही सोचते हुए विंग बहुत तेजी से भागने लगा, पर अचानक से वो रुक गया क्योंकि उसके सामने खाई आ गया था और खाई के बाद नदी था। विंग वहाँ रुक गया था और वो पीछे देखता है। पीछे वांग जी थोड़े दूर में आके खड़ा हो गया था। वो गहरी-गहरी सांसें ले रहा था। उसका अभी भी सर में दर्द था, पर वो उसे इग्नोर करके विंग से कहता है विंग वापस आ जाओ। पर विंग तो अपने गीले आँखों से वांगजी की तरफ देखता है, फिर पीछे की तरफ जहाँ पर नदी था, खाई था। विंग पहले वांगजी को देखता है, फिर उस खाई को देखता है। वहीं वांगजी भी समझ चुका था कि पीछे में खाई है, इसीलिए वो विंग के पास आते हुए बोलता है, विंग वापस आ जाओ, विंग वापस आ जाओ। मैं गलत था, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ। ये बोलते हुए वांग जी अपने हाथ को फैला रहा था और उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, पर विंग विंग वांग जी को चिल्लाकर बोलता है लान वांग जी वहीं बस रुक जाओ, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है विंग ऐसा मत करना, ठीक है मैं यहीं रुकता हूँ, पर प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। ये बोलते हुए वो बोल रहा था कि वापस आ जाओ, पर विंग विंग तो आना नहीं चाहता था क्योंकि वांग जी जहाँ उसे रखना चाहता है वो विंग के लिए नर्क है और वो उस नर्क से ज़्यादा मरना पसंद करेगा। ये सोचकर वो पीछे की तरफ जा रहा था। वांग जी समझ गया था कि विंग क्या करना चाहता है, इसीलिए वांग जी उसके तरफ दौड़ के आने लगा। विंग उसके आने से पहले ही कूद गया था। वहीं वांग जी उसको ऐसा लगा कि उसके दिल में किसी ने बहुत बड़ी सी खंजर चुभो दी हो
और ये दर्द वो भी सहन नहीं कर पाया और वो भी विंग के पीछे-पीछे ही कूद पड़ा था। और यहीं पर हमारा फ्लैशबैक खत्म होता है। विंग ये सब वांग जी को बता रहा था, मतलब कि हिस्टोरिकल वांग जी को बता रहा था। उसके आँखों में ये बताते हुए आँसू आ गए थे। वो वांग जी से कहता है, मैं मैं दूसरे दुनिया से आया हूँ और मैं एक नर्क में रह रहा था, इसीलिए मैं कूद पड़ा नदी में। पर मुझे नहीं पता मैं कैसे आया यहाँ पर। मैं तो कूद पड़ा था ना, मैं तो नदी में गिर गया था ना, उसके बाद मुझे दोबारा होश आया तो मैं यहाँ था। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम प्यार करते हो। पर वांग जी तो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। वो चुपचाप विंग की आँखों में ही देख रहा था। विंग कहता है, तुम्हें समझ आ रहा है ना, मैं वो विंग नहीं हूँ जिसे तुम प्यार करते हो। मैं तो दूसरा विंग हूँ। तुम समझ रहे हो ना? ये बोलते हुए वो वांग जी को देख रहा था, पर वांग जी कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। विंग वांग जी से कहता है, लान वांग जी, क्या तुम समझ रहे हो मेरी बात? पर वांग जी उसे कुछ भी रिएक्शन नहीं देते हुए विंग से कहता है, तुम मजाक अच्छा कर लेते हो विंग। ये सुनकर विंग शॉक था। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आया क्या विंग ने क्या कहा। विंग कहता है, मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। पर वांग जी को ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि क्या कोई दूसरे वर्ल्ड से आ सकता है, वो भी विंग की जैसा ही फेस लेकर। नहीं, वांग जी ऐसा नहीं मान सकता। कोई कैसे मान सकता है? कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, ये सब मनगढ़ंत बातों पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा। अब तो वांग जी को सच में लग रहा है कि विंग पागल हो चुका है। विंग ये कैसी-कैसी बातें कर रहा है। वो किसी और ही दुनिया से आया हुआ है और वो मतलब कि वो उसका विंग नहीं है। वांग जी उसके फॉरहेड को चेक करते हुए बोलते हैं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना विंग? तुम आज कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, हम दोनों के बीच में वो सब हुआ था। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी, पर उस टाइम ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर विंग कहता है, क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या यहाँ भी उसके साथ वही सब हुआ था? वांग जी विंग के फॉरहेड को चेक करते हुए बोलता है, विंग, तुम्हें ना शायद तक गलतफ़हमी हुई है। तुम कुछ और ही सोच रहे हो। उस दिन के बाद, हाँ, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ वो सब गलत हरकतें की थी, पर उस टाइम मेरा रट आ गया था, इसलिए मैंने किया था। पर तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मैं और ड्रिंक? तुम्हें पता है ना लैंड क्लन में हम ड्रिंक नहीं करते। तुम कैसे ये सब बोल सकते हो? विंग, मैंने तुम्हारे साथ अपनी रट बिताकर तुम्हें बोला भी था कि हम शादी कर लेते हैं, पर तुम उस टाइम मुझसे इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि तुम वहाँ से चले गए थे। उसके बाद तुमने मुझसे बात ही नहीं किया और तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा सच में दिमाग तो ठीक है ना? ये बोलते हुए वो उसके सर को चेक कर रहा था कि कहीं चोट-वोट थोड़ी ना लग गई विंग को। ये सुनकर विंग बुरी तरह कन्फ्यूज़ था कि ये हो क्या रहा है? क्या यहाँ पे मतलब विंग के साथ ये सब हुआ था? और ये उसे सच में सीरियसली अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग वांगजी से 2 कदम पीछे जाता है और कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वांगजी विंग के सर पे हाथ फिराते हुए बोलता है, विंग, मुझे लगता है कि तुम्हें वहम हुआ है। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा जिसमें तुमने हमें किसी और ही कैरेक्टर में देखा होगा। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था। क्या सच में ऐसा ही हुआ है? क्या सच में अभी तक उसकी लाइफ जो उस वांग जी के साथ थी, क्या वो एक सपना था? क्या वो मॉडर्न वर्ल्ड एक सपना था? विंग को अभी यही लग रहा था कि हाँ, सच में वो सपना ही हो सकता है, क्योंकि उसके सामने तो ये वांग जी है ना। पर विंग अपना सर झटकाते हुए बोलता है, विंग, ये तुम क्या सोच रहे हो? तुम तुम उस मॉडर्न वर्ल्ड से आए हो। तुम्हें पता है, तुम्हें याद है, तुम मॉडर्न वर्ल्ड से हो। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये सोचते हुए वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी भी विंग के लिए कंसर्न था कि ये विंग को हो क्या गया है? विंग ये कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहा है? वांग जी विंग को कहते हैं, विंग, शायद तुम ना ज़्यादा ही सोच रहे हो, इसीलिए छोड़ो उसे, चुपचाप जाके सो जाओ। ये बोलते हुए वो उसे बेड पे बैठा देता है और उसे बेड पे सुला भी दिया।
विंग अभी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न में था कि वो सच में वांग जी की बात मान भी जाता है और वो बेड पे सो गया था। वहीं वांग जी पहले विंग को देखता है और फिर एक गहरी सी सांस लेते हुए उसके पास ही सो गया था, जिसे देखकर विंग उठ गया। पर वांग जी उसे फिर से लिटाते हुए बोलता है, चुपचाप सो जाओ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इसी कारण तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। विंग अपनी आंखें तो बंद कर लेता है, पर उसके दिमाग में यही सब बातें चल रहा था कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। उसके साथ जो मॉडर्न वर्ल्ड में हुआ था, क्या हिस्टोरिकल वर्ल्ड में भी वही सब इस विंग के साथ हुआ है, पुराने विंग के साथ। ये क्या हो रहा है? विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग ऐसे ही सोचते सोचते बहुत जल्दी सो गया था, क्योंकि वो दिन भर के कारण थक गया था। वांग जी जब उसके पास था तो उसके फेरोमोन विंग को कंफर्टेबल फील करवा रहे थे, इसीलिए विंग भी सो गया था। पर जैसे ही 5 बजा, सुबह के 5 बजा, वांग जी उठ गया, पर वो देखता है कि विंग उसके ऊपर पूरा चढ़ के सोया हुआ है, जिसे देखकर वांग जी के फेस में एक लाइट सा स्माइल आ गया था। और वो विंग को अपने आप से हटाता है और विंग को अच्छे से बेड पर सुलाकर उसे कंबल से ढक दिया। पर विंग विंग तो उस कंबल को अपने पैरों से फेंक देता है। वांग जी फिर से यही करता है, पर फिर से विंग ने उस कंबल को फेंक दिया। थक हार कर वांग जी उसे उसी तरह सोने देता है और फिर अपना वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है। उसके बाद अपना मेडिटेशन करता है। वांग जी यही सब बातें सोच रहा था जो विंग कल रात को बोल रहा था। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये विंग कैसी बातें कर रहा था। विंग कह रहा था कि वो दूसरे वर्ल्ड से आया है। वांग जी पहले तो यही सब सोचता है, फिर अपने दिमाग में ही सोचता है, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। विंग विंग कुछ ऊट-पटांग सोच रहा होगा, कुछ सपना देख रहा होगा, या फिर मुझसे बहाने बना रहा होगा। हाँ, मैं भी उसके बहानों में यकीन करने लग गया। ये बोलते हुए वांग जी अपने मेडिटेशन को कंप्लीट करता है, पर पूरे टाइम उसका ध्यान सिर्फ उन्हीं बातों में लगा रहा। इसीलिए वांग जी डिसाइड करता है कि वो इसे पता लगाएगा कि आखिर विंग ये सब बातें कर क्यों रहा है। ये सोचकर वो बाहर जाता है। बाहर वो सीधा लू शाओ और लू बाई के पास जाता है। लू बाई तो अभी सोई हुई थी, पर लू शाओ वो उठ चुका था, इसीलिए वो वांग जी को ग्रीट करता है। वांग जी इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आता है और वो कहता है, विंग को क्या हुआ है। ये सुनकर लू शाओ को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वांग जी क्या पूछ रहा है। फिर से वांग जी पूछते हैं, विंग को क्या हुआ है, वो मुझे पहचान क्यों नहीं रहा और वो ऊटपटांग सी बातें क्यों कर रहा है। ये सुनने के बाद लू शाओ को समझ आया कि वांग जी क्या कहना चाहता है। लू शाओ वांग जी को कहता है, राजकुमार की याददाश्त चली गई है। ये सुनकर वांग जी शॉक था। क्या? ये कब हुआ? ये बोलकर वो लू शाओ की तरफ देखता है। वो कहता है, क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुई ये सब। ये सुनकर लू शाओ उसे बताना स्टार्ट करता है। चलो देखते हैं हिस्टोरिकल विंग की कहानी। आप लोगों को तो पता ही है कि वांग जी और विंग की रिलेशन कैसे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से दोनों हमेशा छुप छुपा कर मिला करते थे और लू शाओ भी उसके साथ जाता था। पर विंग हमेशा उसको कहता था कि उन दोनों से दूर रहना, इसीलिए लू शाओ उन दोनों से दूर तो रहता था, पर हाँ, पीछा वो जरूर करता था। विंग और वांग जी ईलिंग गए हुए थे। ईलिंग में उन्होंने एक इन बुक किया हुआ था, उसी में वो दोनों एक साथ थे। विंग वांग जी के साथ बैठा हुआ था। वहीं लूशा वो भी विंग के साथ ही विंग के रूम के बाहर ही में था, पर विंग ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि वो लोग अकेले में हैं, तो तुम जाके अपना रूम में रह जाओ। ये सुनने के बाद लुशाओ ने भी उसे हाँ बोला था और वो दूसरे रूम में चला गया था। वहीं विंग और वांग जी बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं। उस दिन वो पूरा इलिंग घूमते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, और जब आने का टाइम था, अचानक से वांग जी को अपनी बॉडी में कुछ अलग ही फ़ील होने लग गया था। वांग जी का अचानक से रट आ गया था और जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचे थे, विंग वांग जी को बेड पर बैठाता है और खुद उसके लिए पानी लाने के लिए बाहर जा रहा था। पर अचानक से वांग जी ने उसे पीछे से हक कर लिया और उसके नेक को रफल करने लगा और साथ ही उसमें किस भी, जिसके कारण विंग को शॉक लग गया था। अभी विंग का पहला हीट भी नहीं आया था। विंग अभी लीगल एज का भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो उसे हटाता है।
वो वांग जी से कहता है, लैंसन ये क्या कर रहे हो तुम? तुम अपने बेड पे जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। ये बोलकर वो वापस से बाहर जाने की कोशिश करता ही है, पर वांग जी उसे पीछे से पकड़कर खींच देता है और उसे सीधा बेड पर फेंक दिया, जिसके कारण विंग बुरी तरह शॉक में पड़ गया था। वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी की आंखें अभी बुरी तरह रेड थी, जिसे देखकर विंग डर चुका था। वो वांग जी से कहता है, लैंसन ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे कपड़े क्यों खोल रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? ये बोलते हुए वो उठने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे उठने ही नहीं देता और फिर से उसे बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आकर उसे रफली किस करने लग गया था। हाँ, वांग जी विंग को किस किया करता था, पर ऐसा किस उसने आज तक नहीं किया। वांग जी ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश नहीं की थी, पर आज आज वांग जी को क्या हो गया है? विंग यही सब सोच रहा था। वो वांग जी को अपने आप से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर जितना हटाने की कोशिश कर रहा था, वांग जी उतना ही उसके साथ रफली किस कर रहा था, रफली बिहेव कर रहा था। यहाँ तक कि उसने तो विंग के होठों में बाइट भी कर दिया था, जिसके कारण विंग के होठों से खून निकलने लग गया था। विंग रोने लग गया था। वो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी अपने रट में इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि उसे अभी समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। विंग उसे हटाने की कोशिश करते हुए बोलता है, लहज़न ये क्या कर रहे हो तुम? तुम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने खुद कहा था ना कि हम शादी के बाद ये सब करेंगे। तुम हटो यहाँ से। ये बोलते हुए वो उसे हटा रहा था, पर वांग जी अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो विंग के कपड़े को बुरी तरह फाड़ के फेंक देता है। विंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। वो वांग जी की आंखों में अभी लस्ट देख पा रहा था। उसे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे क्या। वो वांग जी को अपने आप से दूर फेंकने की कोशिश कर रहा था, पर एक अल्फा के सामने एक ओमेगा कर भी क्या सकता है। विंग को समझ आ रहा था कि वांग जी का रट आ चुका है, पर पहले भी तो वांग जी का कई बार रट आ चुका है ना उसके सामने। वांग जी उस टाइम तो कंट्रोल कर लेता था, पर आज आज क्या हुआ? विंग यही सब सोच रहा था। विंग वांग जी को अपने आप से दूर करते हुए बोलता है, लैंसर तुम अपने होश में नहीं हो, हटो यहाँ से। ये बोलते हुए वो उसे हटा रहा था, पर वांग जी अब अपने आप में ही कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बुरी तरह विंग की बॉडी को स्टक करने लग गया था। वो बाइट करने लग गया था, जिसके कारण विंग की चीख निकल गई थी। ये चीख को सुनते ही वांग जी एक पल के लिए विंग से दूर हो गया था। वो विंग के आंखों में देखता है। विंग के आंखों में बुरी तरह आंसू निकल रहे थे। वो बुरी तरह रोते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी का एक बाइट विंग के शरीर में ऐसा निशान छोड़ गया था, जो शायद तक 2-3 दिनों तक हटने का नाम नहीं लेगा। वांग जी विंग को देख रहा था। वो फिर से उसके नेक में बाइट करने लगा, पर फिर से विंग चीखने लगा। ये देखकर वांग जी विंग से फिर अलग होता है और फिर अपने जादू से वहाँ बैरियर लगा दिया। साइलेंसिंग स्पेल। विंग सिसकियाँ ले रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जहाँ पर वांग जी ने उसे बाइट किया था। वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी के अल्फा तीत बाहर आ चुके थे, यहाँ तक कि वांग जी के आँख भी गोल्डन से अभी रेड हो चुका था, जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा ही डर गया था। वो वांग जी को अपने आप से हटाना चाहता था, पर वो हटा नहीं पा रहा था और वांग जी फिर से उसके ऊपर टूट पड़ा। उसने तो झटके से पूरे विंग को नेगेट ही कर दिया था। पूरा विंग अभी वांग जी के नीचे बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। फिर वांग जी विंग की पूरी बॉडी पे ही किस देने लगा, उस पे बाइट करने लगा, उसके स्किन को खींचने लगा अपने दांतों से ही, जिसके कारण विंग चीखें मार रहा था। वो वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी तो अपने आपे से ही पार था और वो अपने अल्फा के रूप में था, इसीलिए विंग उसे हटा नहीं पा रहा था। वांग जी अभी भूखे शेर के जैसे विंग के ऊपर टूट पड़ा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करने लगा और वो फिर विंग को छोड़कर अपने कपड़े उतारता है, जिसके बाद विंग और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वांग जी अब क्या करने का सोच रहा है। जिसे देखकर विंग अपनी पूरी शक्ति लगाता है और वांग जी को धक्का दे दिया और वो वहाँ से भागने के लिए उठ गया था, पर वांग जी इतनी आसानी से विंग को जाने कैसे दे सकता है। इसीलिए वो विंग का हाथ पकड़ता है और फिर से बेड पर गिरा दिया, जिसके कारण विंग का सर बेड पे जोर से लगा था
उस टाइम का बेड ज़्यादा मुलायम थोड़ी ना होता है, वैसे भी वो एक इन का बेड था, तो कहाँ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, इसीलिए विंग को बहुत ज़ोर से लगा हुआ था। उसके आँखों में आँसू आ गए थे, वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी अभी अपने होश में नहीं था। असल में उस दिन विंग और वांग जी जब घूमने गए थे, तो उन्हें एक शॉप दिखा था जहाँ पर अच्छे खासे जड़ी बूटियाँ मिल रही थी। वहाँ वांग जी और विंग जड़ी बूटियों को देख रहे थे। विंग को भी जड़ी बूटियों से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए वो देख रहा था। अचानक से उसकी नज़र एक जड़ी बूटी पे गई, जिसे वो आज तक नहीं देखा था, इसीलिए वो उसे उठाता है और उसे देखने लगा, पर उसे तो पता ही नहीं चल रहा था, इसीलिए वो वांग जी के पास लाता है और वो वांग जी से कहता है, लैंज़ेन, क्या तुमने ये जड़ी बूटी कहीं देखा है? मुझे नहीं पता, ये कौन सी जड़ी बूटी है? ये बोलते हुए वो लैंज़ेन को देखता है। लैंज़ेन को भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उसे स्मेल कर लेता है, पर उसे कोई स्मेल ही नहीं आता, इसीलिए वो विंग से कहते हैं, विंग, मुझे भी नहीं पता। विंग, इसे भूल जाओ, चलो हम दूसरा जगह चलते हैं। ये बोलकर उस जड़ी बूटी को वांग जी ने वहीं पर रख दिया था, पर धीरे धीरे उसे अपने बॉडी में हीट फील होने लग गया था। असल में वो जड़ी बूटी एक अल्फा के रट को लाने के लिए होता है, और वो अल्फा के रट को इतना ज़्यादा ट्रिगर करता है कि वो पास के ओमेगा को बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर देता है, अगर वो ओमेगा उसकी बात नहीं माने तो। अभी विंग को नहीं पता है कि वांग जी को उसी कारण रट आ गया है। विंग आंसू भरी आंखों से वांग जी को देख रहा था और वो बोल रहा था, प्लीज़ लैंसन, मत करो ऐसा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भी तो कहते हो ना, लैंड क्लैन में रूल है कि शादी के बिना ये सब नहीं करते, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? हट जाओ मेरे ऊपर से। ये बोलते हुए वो वांग जी को हटा रहा था, पर वांग जी अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था और वो विंग को बिना प्रिपेयर किए हुए ही उसके साथ अटैच हो गया, जिसके कारण विंग बहुत ज़ोर से चीखा। अगर वो बैरियर नहीं लगा होता, अगर वो साइलेंसिंग स्पेल नहीं लगा होता, विंग की चीखें पूरी ईलिंग में गूंज जाती, ऐसा उसने चीखा था। हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, फिर बाय बाय।